यहाँ पर आपको बताते हैं दिसंबर भीग गया। दिसंबर की पहली बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान, डीजी खान, रहीमिया खान, सरगोदा समेत सराइकी खित्ते में सर्दी बढ़ गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दिसंबर भीग गया। दिसंबर की पहली बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुल्तान, डीजी खान, रहीमिया खान, उच्च शरीफ, सरगोदा समेत सराइकी खित्ते में सर्दी बढ़ गई। जनूबी पंजाब में सुरमई बादलों के डेरे, सयाहती मकाम फोर्ट मनरो की दिलकशी में इजाफा हो गया। बादलों में ढके पहाड़ी सिलसिले और हरियाली ने कुदरती मनाजिर को दिलफरेब बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो सकता है। शहर आलिया के बासियों ने दिसंबर की पहली बारिश एंजॉय करने के लिए मछली मार्केट का रुख कर लिया। शहरी दोस्तों और फैमिली के हमरा सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली के मजे लेते रहे। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर हैं शहर ओलिया की खूनी बुर्ज में मौजूद मछली मार्केट के, जहां दिसंबर की पहली बारिश के बाद शहरी बड़ी तादाद में मछली खाने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि सर्द मौसम में मछली दोस्तों का हमरा वक्त गुजारने का बेहतरीन जरिया है। सर्दी की पहली बारिश है और इस बारिश को एंजॉय करने का प्रोग्राम हमारे बहुत अच्छे दोस्त राव जाहिद साहब हैं और शाहिद साहब हैं, शाहिद अजीम खान साहब। तो हम लोगों ने पहली बारिश को एंजॉय करने का मौसम मछली के साथ प्रोग्राम बनाया। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं कि मछली खाकर, गरम गरम मछली खाकर मौसम को एंजॉयमेंट करना। अभी शादी में देर है, इसी वजह से दिसंबर की सर्दी एंजॉय दोस्तों के साथ कर रहे हैं। गरम गरम मछली खा रहे हैं। मुल्तान में बारिश हो रही है, बहुत जबरदस्त मच्छी होती है। ये मुल्तान की पहली बारिश की मच्छी खाने हैं हम लोग दोस्तों बाप के साथ। कुछ शहरी दोस्तों के हमरा मछली खाते रहे तो कुछ दिसंबर की सर्द रात में भी तना नजर आए। शहरियों का कहना है कि दिसंबर के मौसम में पहली बारिश हमेशा खास अहमियत की हामिल होती है। यही वजह है कि शहरी दोस्तों के हमरा मछली खाकर हसीन यादें ताज़ा करते हैं। मुल्तान में खूनीपुर चौक जो है मछली के हिसाब से ये पॉइंट बन चुका है और पूरे मुल्तान में खूनीपुर चौक की पहचान ही मछली शॉप्स हैं। तो हम यहाँ सारे दोस्त अब इकट्ठे हो गए हैं। अभी मछली का ऑर्डर दिया हुआ है, कुछ देर में इंशाल्लाह फिश एंजॉय करेंगे। मौसम एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। दूसरी जानिब शहरियों की आमद से दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं मौसम सर्द होने से कारोबार गर्म हो रहा है। रोहू मछली शहरियों में सबसे ज्यादा मकबूल है। कोविड के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि हम SOPs को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं ना। लड़के मास्क भी पहनते हैं और सैनिटाइजर भी हम यूज करते हैं। मछली जो काफी फेमस है वो एक ही है, वो रहू डमड़ा जो है लाल मिर्चों वाली। उसके अलावा अब हमने 3-4 और भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मतलब कि काली मिर्च में हो गई और बगैर कांटे वाली फिंगर फिश हो गई। दुकानदार का कहना है कि वो मछली बनाने से पेश करने तक SOPs का मुकम्मल ख्याल रखते हैं, जबकि मयार पर भी कोई समझौता नहीं करते। यही वजह है कि शहरी दूर दराज से इनकी मछली खाने आते हैं। शहर ओलिया में दिसंबर की होने वाली पहली बारिश के बाद दोस्तों और फैमिलीज की बड़ी तादाद खूनीपुर चौक पर गर्मा गर्म मछली खाने के लिए पहुंच गई है, जहां शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली के मजे ले रहे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और सर्द मौसम हो और खाने में मिले दूध जलेबी तो क्या ही बात है। बहावलपुर के नवाब कहते हैं दूध जलेबी एक ताकतवर खुराक है, इसमें लज्जत है और इसके खाने से सर्दी भी नहीं लगती। रिपोर्ट करेंगे महमूद सहीद। बहावलपुर हो या पंजाब का कोई भी शहर, देसी खानों और अशिया की आज भी मांग है। सर्दियों में दूध जलेबी लज्जत से भरपूर खुराक है, जिसे डॉक्टर्स भी खाने आते हैं। कैलोरीज और ग्लूकोज से भरपूर करार देते हैं। मैं यहाँ 5 साल से खा रहा हूँ और सर्दियों में हम इंतजार करते हैं शिद्दत से। और उस्ताद अब्दुल हफीज के हाथ के ये जो जलेबी हैं वो बड़े अच्छे होते हैं और सर्दियों में हम खाते हैं तो अच्छा है। इसमें कैलोरीज आई होते हैं और ग्लूकोज का अच्छा सोर्स है और दूध भी है तो अच्छा है जिस्म में और कैल्शियम की भी। दूसरे सूबे के नौजवान हो या बहावलपुर के नवाब, दूध जलेबी हर एक को पसंद है। सभी उसी की तारीफ करते हैं। सर्दियों में उसकी मांग और भी बढ़ जाती है। जी मैं बहुत इस बारे में खुश हुई है। वो उस्ताद अब्दुल हमीद साहब है, मैं इधर से पिछले 6 साल से हम खा रहे हैं, हमारी फैमिली भी खा रही है और मैं बेसिकली पीछे पेशावर हूँ। तो हमारे उधर से जब रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो वो भी इधर की सर्दियों में ये लज्जत वगैरह पूरे लेते हैं। हमारी फैमिली काफी इनके शौकीन है। जब भी सर्दी आती है तो इधर की रौनक आती है, हमारे घर वाले इधर से पैक करके जाते तो हमें काफी इधर से खुशी मिलती है। दूध जलेबी के लिए सर्दियों का इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये एक गर्म खुराक है जिसे सर्द मौसम में ही खाना ज्यादा अच्छा लगता है। दूध जलेबी कैलोरीज और ग्लूकोज से भरपूर ग़िज़ा है। सर्दियों में गर्म दूध जलेबी खाने को मिले तो उसका अपना ही मजा है। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद सही, बहावलपुर। सर्द मौसम में गर्मा गर्म गाजर के हलवे और मीठी खीर की मांग भी बढ़ जाती है। डेरा गाजी खान के बासी भी ठंडी ठाठ शाम में गाजर के हलवे से लुत्फ अंदोज होते हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क।
डीजी खान में भी सर्दी बढ़ने लगी। दिसंबर की सर्द रातों में शहरी मजे मजे के पकवानों पर हाथ साफ करने के लिए दुकानों का रुख करने लगे, जिसके बाद मीठा खाने के लिए भी दिल ललचाता है। तभी तो डीजी खान के बाजारों में शाम होते ही गजरेले के स्टॉल्स पर रश लग जाता है। बड़े और बच्चे सभी गजरेले की मांग करते दिखाई देते हैं। अभी बहुत देर से खड़े, लाइन में नहीं मिल रहा। मेरी वालदा का बहुत फेवरेट हलवा ही है, माल टोन से लेने के लिए आया हूँ सर्दी के अंदर। खालिश दूध से बने और खोए से सजे गर्मा गर्म धुआं उड़ाते गजरेले की मांग इतनी है कि स्टॉल्स पर ग्राहकों की लाइनें लग जाती हैं। शहरी गजरेला खुद भी खाते हैं और पैक करवा कर घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। हम इधर डीजी खान से आए हैं, ये बहुत अच्छा बनाता है। हम स्पेशली तौर आते हैं, दिसंबर है, सर्दी है, सर्दी के मौसम में ये अच्छा रहता है, ये ताकतवर होता है। गाजर का जलेबी में बहुत मजा आ रहा है और ठंड होगी और ठंड में बहुत मजा आ रहा है। मीठे में गजरेले के साथ खीर और खोए के पेड़े भी शहरियों की अवलीन तरजीह है। दिसंबर की खूबसूरत शाम और मजेदार माहौल, इस दोनों में अगर खाने में मजेदार गजरेला या फिर खीर मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या होगा। इसीलिए डीजी खान में हर कोई इस मीठे के लिए बाहर ढाबों का रुख कर रहा है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मौसम मुल्क, डेरा गाजी खान। मौसम सरमा का भरपूर और लजीज लुत्फ उठाने के लिए हलवा जात का खास मकाम। सर्दी के मौसम में मकबूल तरीन हलवा गाजर का हलवा करार। जनूबी पंजाब की ठिठुरती सर्दी और गर्मा गर्म गाजर का हलवा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। गाजर के हलवे की तैयारी देखते हैं जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में। सर्दियों के मौसम में गजरेला खावन हर कोई पसंद तो बहुत करेंदा है, लेकिन गजरेला बनता किवें एक मुश्किल प्रोसेस है पिया। गाजर तो घिन के गजरेले तक तो दिखाने पूरा प्रोसेस अपनी आज रिपोर्ट है। गाजर का हलवा सर्दियों की खास सौगात समझा वैंदा है। हलवा बनावन की सब तो बुनियादी चीज गाजर होती है, जी अगस्त के महीने काश्त की वेंदी है। काश्तकार का आखना गाजर मुनाफा बख्श फसल है। काश्तकार दसा कि गाजर नाल सालन, अचार ते गजरेला समेत दीगर अशिया बनिया वेंदन। ढेर चीज़ों की इस्तेमाल थींदी है, सालन जी इस्तेमाल थींदी है, गजरेले दे विच इस्तेमाल थींदी है। लोग बहुत पसंद करेंदे इको खावन वास्ते। मतलब इवें भी खा गिंदन, मतलब कच्ची भी खा गिंदन, पका के भी खा गिंदन, जूस भी बन सकदा इहदा ते अचार भी बनन, गजरेला भी बने। कारीगर का आखना है कि गाजर का हलवा बनाने वास्ते गाजर को पानी धोवन तो बाद क्रश करके कढ़ाई पैने हैं तो उनदे विच मुख्तलिफ अज़ा भी शामिल कीते वेंदन। ते कद्दूकश करन तो बाद विच इनको तकरीबन 6 पानी च वला धोने, 6-7 पानी च वला धो के वलाए को कढ़ाई च पा के इंदे विच चीनी ते दूध पा के उत्ते रख के को पकाने। तकरीबन 2 तो 3 घंटे का प्रोसेस पकाईदा है। उन तो बाद इनको घ्यू का इस्तेमाल भी है। वलाए को ठंडा करके थाल सजा के पीछे दुकान ते दे के आने। दुकानदार दसा कि गाजर का हलवा सर्दियों की सौगात है, जरा लैया समेत दूजे अजला च भी खूब पसंद किया वैंदा है। माशाअल्लाह ये मौसम के हिसाब नाल बेहतरीन सौगात है, बड़े लोग को पसंद करेंदन ते मेहमाना वास्ते ते अपने अजीज वकारा वास्ते को बतौर तोहफा घिन के वेंदन। शहरियों का आखना है कि गाजर का हलवा जिथा सारे को पसंद है उथा ही तोहफे तौर ते रिश्तेदारां ते दोस्तों को भी भेजा वैंदा है, क्योंकि सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है। इन नाल तो को ताकत मिलती है, अस आप ही खाने बालों वास्ते गिन वैने। लोग घर ही तो बने लेकिन जी मार्केट बने उनके उत्ते खोया चीज़ां ते गजरेल दे उत्ते डिजाइन ते रसगुल्ले सटे हुए होने, वो वाला ज्यादा मजेदार होंगे। गाजर का हलवा सर्दियों के जवाहर मुख्तलिफ तकरीबात खाने तो बाद मिठे तौर पर भी इस्तेमाल किया वैंदा है। मुख्तलिफ अज़ा नाल तैयार किया गया गजरेला हुण पक के खाने वास्ते तैयार थी चुका है। एक गजरेले को सर्दियों की खास सौगात समझा वैंदा है। कैमरा टीम के नाल ज़ाहिद सरफराज, लिया। रहीमिया खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग में पुरानी यूनिवर्सिटीज को पीछे छोड़ दिया। ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी कर दी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी मुल्क भर में 9वें और आलमी सतह पर 328वें नंबर पर है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का आला तालीमी मयार माहौल को कौमी और आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की नई रैंकिंग जारी की है। पाकिस्तान भर में 50 यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग में हिस्सा लिया था, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मौसमियाती तब्दीली, सफाई, पानी की फराहमी, ट्रांसपोर्ट और तालीमी रिसर्च को देखते हुए रैंकिंग जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान भर में 9वें, पंजाब में 5वें और आलमी सतह पर 328वीं पोजीशन हासिल की है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना है कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरक्की और आला मयार में असातिज़ा और तलबा की मेहनत शामिल है।
की वर्ल्ड रैंकिंग की रात को अनाउंसमेंट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में जिन यूनिवर्सिटियों ने 50 यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9th नंबर पे है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल पे ये 328th नंबर है। जबकि लास्ट ईयर भी मैंने ही अप्लाई किया था आके, तो हमारी इंटरनेशनल पोजीशन 514 थी, अब वो इम्प्रूव करके 328 पे आए हैं। पाकिस्तान में हम लास्ट ईयर 13 और 14th पोजीशन पे थे, अभी हमने इम्प्रूव करके 9 पोजीशन पे इसको इम्प्रूव किया है। अभी वुमेन यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल का इजलास, यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिबात को दाखिले देने का बड़ा ऐलान कर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी के ज़ेर सदारत वुमेन यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। तदरीस कुरान की स्कीम स्टडी भी मंजूर कर ली गई। कुरानी तालीम के हवाले से कोर्स मुरतब करके किताबी शक्ल में फराहम किया जाएगा। इजलास में गैर मुल्की तालिबात के दाखिला पॉलिसी की मंजूरी दी गई। यूनिवर्सिटी के आइंदा सेशन में गैर मुल्की तालिबात के लिए भी सीटें रखी जाएंगी। सियासी मंजरनामे से आपको बताते हैं, सरगोदा में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि खान की हुकूमत 2.5 साल में एक भी प्रोजेक्ट नहीं दे सकी। पहले चीनी की डकैती की, अब मीनारे पाकिस्तान को पानी लगाकर डैम बनाने के चक्करों में है। रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून वर्कर कन्वेंशन मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। मतवालों ने पार्टी का लिबास जेब तन करके पार्टी परचम थाम रखे थे। मुस्लिम लीग नून सदर पंजाब राना सनाउल्लाह की पंडाल आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलक जिशान रफीक, डिविजनल सदर सरगोदा शाह नवाज रांझा, MPA खलील ताहिर सिंधु समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। सेक्रेटरी जनरल पंजाब मुस्लिम लीग नून सरदार अवैस लगारी का कहना था कि 13 दिसंबर का जलसा तारीख बनेगा। हुकूमत को हटाना मकसद नहीं, बल्कि ऐसे नाअहल लोगों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना है। अपने साथ जो राणा साहब आज हमें हदफ देंगे, उसका बाकायदा उसको ईमान का हिस्सा बनाना पड़ेगा अगले 3 दिनों के लिए। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो राणा साहब आपको हदफ देंगे, अगर सरगोदे डिवीजन के हर MPA MNA के टिकट होल्डर और MPA MNA ने और आपके ओहदेदारान ने अगर उतने लोग मीनारे पाकिस्तान तक 13 तारीख को पहुंचाए, तो इमरान खान 14 तारीख को पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं हो सकता। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान की पार्टी 30 अक्टूबर 2018 के जलसे से बनी और 13 दिसंबर 2020 के जलसे से जाएगी। 13 दिसंबर को सारी दुनिया का मीडिया कहेगा कि पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है। सरगोदा से 11,000 से जायद का काफिला रवाना होगा। वैसे मुझे उम्मीद है और आप इस हैसियत में हैं कि आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम अगर 500 कारकुन, 500 साथी सुन लें, अगर आप लेके निकलें तो ये सरगोदा से 11,000 अफराद का जो है वो काफिला बनता है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत 2.5 साल में एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सकी। इमरान खान कोरोना वायरस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ATM के जरिए चीनी की डकैती की, अब मीनारे पाकिस्तान को पानी लगाकर डैम बनाने के चक्रों में हैं। कि पूरे 2.5 साल में इसने कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया हो, कोई इसने पॉलिसी दी हो, कोई इसने अवामी फलाह का काम किया हो, कोई नहीं। एक ही बात, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सरगोदा में आज मुस्लिम लीग नून के डिविजनल वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने खुसूसी शिरकत की और लीगी कारकुनान को 13 दिसंबर लाहौर के जलसा में भरपूर शिरकत की दावत दी गई। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। रहीमिया खान में लीगी डिविजनल सदर और MNA नूरुल हसन तनवीर की सदारत में इजलास। PDM जलसे में शिरकत के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PMLN बलीगो रहमान समेत दीगर ने शिरकत की। 13 दिसंबर को लाहौर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसा में रहीमिया खान से वर्कर्स को ले जाने और इनके हौसले बुलंद करने के लिए इजलास हुआ। डिविजनल सदर PMLN और MNA नूरुल हसन तनवीर का कहना था कि अवाम ने जिस तरह मुल्तान में जज्बा दिखाया, ऐसे ही लाहौर के जलसे में शरीक हों। आइन और कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए हम सब एक हैं का पैगाम दिया जाएगा। 13 दिसंबर को लाहौर में इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जो है
वहां पे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपनी क़यादत को और पूरे पाकिस्तान में जो अवाम है उनको इंशाअल्लाह ताला साबित करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बहावल रहीम यार खां हो, बहावल नगर हो या बहावलपुर हो या डिवीजन बहावलपुर हो, बिल्कुल उनका जो दिल है वो आपके साथ धड़कता है और हम आपके शाना बिशाना है। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नून लीग ब्लिगो रहमान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आज़म इस्तिस्ना लेने की बजाय बेटी के हमरा अदालतों में पेश होकर आइन और कानून की बालादस्ती कायम की। आज बेरोजगारी का जो हाल है, ज़राअत का जो हाल है, ज़राअत के साथ मुंसलिक पेशे के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उसने सबकी जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। मेंबर्स बाई असम्बली चौधरी मोहम्मद शफी का कहना था कि हमने मुल्तान जलसे में भरपूर शिरकत की थी और लाहौर में भी ऐसे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि कायदीन के हुक्म पर तमाम मेंबरान असम्बली इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। पहले भी हमने मुल्तान में जलसे में भरपूर शिरकत की थी और इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को जो इंशाअल्लाह लाहौर में भी भरपूर तरीके से हमारे तमाम साथी ताउन करेंगे। जहाँ तक जैसे इन्होंने कहा है इस्तीफे की बात है, जनाब इस्तीफे हाजिर हैं। हम अभी भी हमारे ये दोनों कायदीन यहाँ मौजूद हैं। मैं कहता हूँ ये हमारे इस्तीफे लेकर जाएं तो बेहतर है। इजलास में सीनियर नायब सदर PMLN महमूदुल हसन चीमा, MNA शेख फयाज अहमद, MPA चौधरी मोहम्मद अरशद, साबिक MPA मियां इस्लाम असलम, डिवीजनल सदर खालिद शहीन, जिले सदर खवातीन विंग नसीरीन रियाज और लीगी कारकुनों ने शिरकत की। PDM के लाहौर के जलसे को कामयाब करने के लिए रहीम यार खान से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुनान शिरकत करेंगे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और मुल्तान में तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का दावा, बोले अपोजिशन कभी भी असेंबली से इस्तीफा नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इस्तीफे देना मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है, कोई इस्तीफा नहीं देगा। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन कभी भी असेंबली से इस्तीफा नहीं देगी। ये लोग खुद वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे। अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल मैंडेट दिया है। इस्तीफा देने की ख्वाहिश सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की है। PDM जमातों ने इस्तीफा दिया तो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। रहीम यार खान के तहसील खानपुर के मदरसा फिजान मदीना में CCPO लाहौर शेख मोहम्मद उमर की हमशीरा का नमाज जनाजा अदा किया गया। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। CCPO लाहौर शेख मोहम्मद उमर का हमशीरा का नमाज जनाजा अलामा गुलाम मोहम्मद ने पढ़ाया, जिसमें CCPO लाहौर शेख मोहम्मद उमर के भाई शेख मोहम्मद अमीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MNA शेख फयाजुद्दीन, MPA हाजी मोहम्मद अरशद, साबिक सूबाई वजीर बैतुल माल चौधरी मोहम्मद एजाज शफी, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख इमादुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी गल्ला मंडी आड़तियां अहमद सुबहानी ने शिरकत की। समाजी रहनुमा राना मोहम्मद वसीम, रहनुमा जमीयत असातिज़ा ख्वाजा अरशद अयूब, मारूफ कानूनदान ख्वाजा मोहम्मद जाहिद अयूब, सीनियर सहाफ़ी हाजी रियाज बलोच, सदर एमरा फयाज बलोच, जनरल सेक्रेटरी एमरा अरशद ओवैसी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख जिशान अली और साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी राव मोहम्मद जफर इकबाल शरीक हुए। विहाड़ी में तबलीगी जमात के अमीर और अजीम मुबल्लिग मौलाना उबैदुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मारूफ आलिम दीन मौलाना जफर कासिम ने पढ़ाई। तबलीगी जमात के अमीर और अजीम मुबल्लिग मौलाना उबैदुल्लाह की नमाज जनाजा हॉकी ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा मारूफ आलिम दीन मौलाना जफर कासिम ने पढ़ाई। मौलाना उबैदुल्लाह के जनाजे में MNA ताहिर इकबाल चौधरी, MPA मियां साकिब खुर्शीद, MNA साजिद शाह, MPA राय ज़हूर के अलावा सरकारी अफसरान, मदारिस दीना, तलबा और हजारों अफराद ने शिरकत की। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का अचानक कादिरपुर राह रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा। कमिश्नर ने सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। जावेद अख्तर महमूद ने कादिरपुर राह, मेन रोड और रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन के अहकाम जारी कर दिए। रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान ने तरक्याती मंसूबों की इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया। कमिश्नर मुल्तान अचानक मुल्तान की तहसील कादिरपुर राह रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा किया। जावेद अख्तर महमूद को ब्रीफिंग भी दी गई। कमिश्नर ने रूरल हेल्थ सेंटर कादिरपुर राह की अपग्रेडेशन के अहकाम जारी कर दिए। हेल्थ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक
सर्विस है गवर्नमेंट की, उसमें और पार्क्स, इस आज हमने 2 पार्क्स उसकी फिजिबिलिटी का हमने जायज़ा लिया है। एक लेडीज़ पार्क है और एक हमारा कैनाल पार्क है। उस पे इंशाअल्लाह ताला हम एमपीए साहब की निगरानी में बहुत जल्द इस पे हम काम शुरू करने का हमने इरादा किया है। मेंबर सूबाई असम्बली वासिफ मजहर राह ने कमिश्नर को अपने हल्के पीपी 218 का दौरा भी कराया। कमिश्नर ने खवातीन पार्क मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। कमिश्नर ने कादिरपुर राह में रेस्क्यू 1122 का दफ्तर कायम करने की तजवीज भी मंजूर कर ली। वासिफ मजहर राह का कहना था कि कमिश्नर के दौरे से मसाइल हल होने की उम्मीद है। ये काफी जो मंसूबाजात हैं ये इनके ज़ेरे निगरानी शुरू किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पीपी 218 की अवाम को तब्दीली नजर आएगी और इंशाअल्लाह ताला उस्मान खान बुज़दार साहब की हुकूमत में अवाम को तब्दीली नजर आएगी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कादिरपुर राह में आवारा कुत्तों की भरमार का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर जिले कौंसिल हुकाम को कुत्ता मार मुहिम शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद का डीजी खान का दौरा, उधर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शेब खान जदून का बहावल नगर के सहूलत बाजार का दौरा। आला अफसरान की दिन भर की मसरूफियात के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद का डीजी खान का दौरा। कमिश्नर ने डेरा गाजी खान में सफाई, सीवरेज, शजरकारी, ग्रीन बेल्ट में दीगर मामलात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल में कोताही और अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। म्यूनिसिपल कमेटी खानेवाल और तहसील कौंसिल की कारकर्दगी के हवाले से डीसी की ज़ेर सदारत इजलास डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास ने शहर के बुसीदा सीवरेज निज़ाम बेहतर बनाने और शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शेब खान जदून का बहावल नगर के सहूलत बाजार का दौरा, इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। डीसी ने सहूलत बाजार में आवाम को मुकम्मल रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत की। सीपीओ मुल्तान महबूब रशीद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन समेत अफसरान की शिरकत। सीपीओ ने कहा गश्त का निजाम मौसर बनाएं, जराइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करें। डीपीओ मियांवाली मुस्तनसर फेरोज की सर्कल अफसरान और एसएचओ से क्राइम मीटिंग, अफसरान की कारकर्दगी और क्राइम कंट्रोल का जायजा लिया। डीपीओ मियांवाली मुस्तनसर फेरोज ने कहा कि जराइम पेशा नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं। डीपीओ रहीम यार खान असद सरफराज का पुलिस पब्लिक स्कूल का दौरा, स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए इमारत का जायजा लिया। क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब का मुआयना किया। डीपीओ ने स्कूल की इमारत की अपग्रेडेशन के लिए तजावीज मांग ली। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद ने पुलिस खिदमत मरकज 15 पुलिस सर्विस काउंटर और पुकार सेंटर का दौरा किया। पुलिस खिदमत मरकज में अवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वायरलेस कंट्रोल, हेल्पलाइन सर्विस, होटलाइज सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को भी चेक किया। मुहाफिज ही गैर महफूज हो गए, अब अवाम की हिफाजत कौन करेगा? मुल्तान थाना शाहरुखने आलम की बिल्डिंग के अंदर से ही पुलिस एहलकार की चोरी। तफ्तीशी ऑफिसर के कमरे से आहनी बॉक्स तोड़कर नकदी, डिसऑनर चेक और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। मुल्तान में थाना शाहरुखने आलम की बिल्डिंग में तफ्तीशी अफसर के कमरे में पड़े बॉक्स से चोरी हो गई। चोर ने एएसआई मोहम्मद अफजल का आनी बॉक्स तोड़कर नकदी 2500 रुपए और 1 करोड़ रुपए से जायद का डिसऑनर चेक समेत दीगर सामान चोरी कर लिया। थाने की इतनी महफूज जगह से चोरी होना थाने के अफसरान और अमला के लिए लम्हा फिक्रिया बन गया। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर दोनों थानाजात के अफराद मौजूद हैं, तो यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं और हमारी सिक्योरिटी भी होती है, दो अपना संतरी भी होते हैं। ये कोई इंटरनल मामला है, उसको हम अभी देख रहे हैं। उसकी तह तक तो हम पहुंच चुके हैं, पर्चा भी हमने दर्ज कर लिया है। जो भी इंशाल्लाह होगा इसका वो ड्राफ्ट सीन जल्द हो जाएगा। शाहरुखने आलम पुलिस को एएसआई मोहम्मद अफजल ने बताया कि बतौर तफ्तीशी अफसर शाहरुखने आलम में तैनात था। सीपीओ के हुक्म पर तबादला होने पर बोहर गेट चला गया। मेरा प्राइवेट आनी बॉक्स कमरा तफ्तीशी थाना शाहरुखने आलम की बिल्डिंग में मौजूद था। गुज़िश्ता रोज जब बॉक्स उठाने कमरे पहुंचा तो बॉक्स के कुंडे टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसमें से अहम कागजात, नकदी और सामान गायब था। पुलिस ने एएसआई मोहम्मद अफजल की मुद्दत में नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक मुलजमान को नहीं पकड़ा जा सका। अगर कोई अहलकार पाया गया या किसी मेलाफर्डी पाएगी या कोई बदयांती पाएगी या कोई सुस्ती पाएगी तो उसके खिलाफ जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उसके मुताबिक वही कार्रवाई होगी। डीएसपी का कहना है कि बिल्डिंग में 2 थाने हैं जहां सिक्योरिटी अमला और कैमरे भी नस्ब हैं। इंक्वायरी एसएचओ शाहरुखने आलम को सौंपी है, जल्द ही हकायक सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई एहलकार इस मामले में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर कमरे में मौजूद बॉक्स के ताले तोड़कर चोरी होना मुल्तान पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है।
कैमरामैन अब्दुल-रहमान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। तालीमी इस्लाहात में शाहीनों का शहर सरगोदा पहले नंबर पर है। रवां साल 89 हाई स्कूलों को अपग्रेड किया गया। फसीउल्लाह की रिपोर्ट। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सीईओ एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हुकूमत की हदायत पर तालीमी निजाम में बेहतर इस्लाहात लाई जा रही हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 79 हाई स्कूल रवां साल सरगोदा में अपग्रेड हुए। सरकारी तालीमी इदारों में बच्चों की तादाद 4,79,000 हो गई है। 280 उस्तादा को गुज़श्ता एक साल के दौरान प्रमोशन दी गई। इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4,79,000 बच्चे इनरोल हैं, यानी इस 1.5-2 साल में तकरीबन 40,000 बच्चों का सरकारी तालीमी इदारों में इजाफा हुआ है। फिर प्रमोशन, जो टीचर्स का सबसे बड़ा इशू होता है, मुझसे पहले यहाँ गालबन आखिरी जो प्रमोशन हुई शायद 2015 में हुई थी। मैंने आके 2019 में 2 दफ़ा टीचर की प्रमोशन की और तकरीबन 280 टीचर्स को पीएसटी से ईएसटी और ईएसटी से एसएसटी की पोस्टों पे प्रमोट किया गया। रियाज कदीर भट्टी का मजीद कहना था कि सरकारी स्कूलों में तालीमी मियार को प्राइवेट स्कूल्स के बराबर लाया जा रहा है। कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने बताया कि अब तक 11 उस्ताजा और 9 तुलबा में कोरोना पाया गया, जो सेहतयाब हो चुके हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, रोही, सरगोदा। डीजे खान के चिड़ियाघर में सर्दी बढ़ने के बावजूद जानवरों के लिए ताहाल बचाव के इंतजाम न किए जा सके। शेर समेत नया आने वाला रीछ भी सर्दी से मुतासिर हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। डीजी खान के चिड़ियाघर में सर्दी से जानवर मुतासिर होने लगे, ताहाल सर्दी से बचाव के इंतजामात ना किए जा सके। शेर, हिरन और जेबरा समेत नया आने वाला रीछ भी सर्दी से मुतासिर हो रहा है। सर्दी ज्यादा है, बेजुबान जानवर को सर्दी से बचाने के लिए इंतजामात होने चाहिए। बिल्कुल ये जानदार चीजें हैं, जानवर तो बिल्कुल ठंड महसूस करते होंगे। हम लोगों को चाहिए जिस तरह हम अपने लिए ये बंदोबस्त करते हैं, जानवरों की भी केयर करें, उनके लिए भी ठंड में कुछ न कुछ तो बंदोबस्त होना ही चाहिए। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। वैसे तो शेर और रीछ मौसम की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सर्दी से बचाने के लिए इंतजामात के साथ इनकी खुराक में भी प्रोटीन्स की मिकदार बढ़ा दी गई है। सर्दी मौसम में बढ़ती जा रही है, तो हमारे लिए यहाँ पे जो जानवर हैं इनके सर्दी के इंतजामात करने के लिए हमने इकदाम अपने शुरू कर दिए हैं। जो शेर हैं इनके लिए पराली गोश्त की तादाद ज़्यादा कर देना, कीमे की थोड़ी सी इसमें मिकदार बढ़ा देना, और हम इनको वीकली 3 बार फिश लीवर ऑयल जो है वो देते हैं। कलेजी इसमें 1 किलो ऐड कर देते हैं। चिड़ियाघर में रखे परिंदे भी ठंड में ठुठरते दिखाई देते हैं और रात के वक्त में ये सर्दी मजीद बढ़ रही है। सर्दी की शिद्दत शुरू होने के बाद चिड़ियाघर के जानवर भी इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की हदायत के बावजूद अभी तक चिड़ियाघर के जानवरों के लिए सर्दी से बचाव के कोई इंतजामात दिखाई नहीं दे रहे। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। और मुल्तान के संगम थिएटर में फैमिली ड्रामा जलन में मरकजी किरदार अदा करने वाली अदाकारा चाहत शेख का कहना है कि मुल्तानियों से मिलने वाला प्यार नाकाबिले फरामोश है। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा मजीद क्या कहती हैं अदाकारा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम थिएटर में, जहाँ पर फैमिली ड्रामा जलन की मरकजी किरदार अदा करने वाली शहरी लाहौर की मारूफ अदाकारा चाहत शेख इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। चाहत, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुल्तान आई हैं, शहरियों से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। और शहर मुल्तान तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ। लाहौर और मुल्तान की शहरियों में कोई फर्क नहीं है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का, माशाल्लाह। अच्छा, अगर हम स्टेज की बात करते चलें तो मुल्तान के स्टेज में और लाहौर के स्टेज में क्या फ़र्क देखती हैं? क्योंकि हमारा थिएटर से गहरा ताल्लुक़ रहा, लेकिन थिएटर में वो फैमिली जो है वो मुल्तान में नज़र नहीं आती, उसको हम किस तरह वापस ला सकते हैं? वापस अच्छा और इससे भी बेहतर मियारी ड्रामा देखें। और मेरा तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया, मैंने कभी फैमिली देखी नहीं है मुल्तान में। और आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने मद्दाहों को, अपने फैंस को इस हवाले से? मैं जितने भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में इस वक्त सवाए थिएटर के कोई भी वो एंटरटेनमेंट नहीं है, तो प्लीज इसका ख्याल करें। बहुत से लोग आप लोगों को स्टेज पर देखते हैं, लेकिन आपकी पसे पर्दा जिंदगी के बारे में जानते हैं ना, चाहते हैं कि एक्टर लोग जो हैं वो आम जिंदगी में कैसे होते हैं। तो अगर फनकारों की जिंदगी को किसी वर्ड में डिफाइन किया जाए या लाइन में डिफाइन किया जाए तो क्या आप डिफाइन करेंगे? पब्लिक प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ होती ही नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहर लाहौर की मारूफ अदाकारा चाहत शेख मौजूद थी, जिनका इस हवाले से कहना था कि ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने के साथ साथ ड्रामा जो है वो आर्टिस्टों की अपनी ज़िंदगी की भी अक्कासी कर रहा है और ड्रामे में परफॉर्म करके इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है।
ٹھیک ہے وسیم شہزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔